दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी माहौल काफी गर्म हो गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी अब पूरी तरह से चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं। मंगलवार 28 जनवरी को राहुल गांधी ने पटपरगंज और ओखला में चुनावी रैलियों को संबोधित करने का कार्यक्रम तय किया है। रैलियों से पहले उन्होंने दिल्ली के वाल्मीकि मंदिर का दौरा किया, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। इस दौरान राहुल गांधी ने मंदिर में श्रद्धा के साथ दर्शन किए और वंचित वर्गों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। वाल्मीकि मंदिर से बाहर निकलने के बाद राहुल गांधी नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने दलित बस्ती में महिलाओं से मुलाकात की और उनके मुद्दे पर बातचीत की। राहुल गांधी इस कदम को उनकी जमीनी राजनीति का हिस्सा बता रहे हैं। वे चुनावी मैदान में उतरने से पहले ही लोगों से सीधे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनका यह संवाद दलित समुदाय के अधिकारों और उनकी चुनौतियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है। देखिए, यहाँ 3-4 प्रमुख बातें थी लोगों की। सबसे पहले तो ये था कि हमारा एनडीएमसी में जो टेम्परेरी मस्टर रोल है, जिससे यहाँ हजारों युवकों को काम मिलता था, वो बंद पड़ा है 10 साल से, उसे खोलना है। और हम लोग ये चाह रहे थे कि राहुल जी इस बात को सुने। यहाँ के लोग हमको विधायक देंगे, उसके बाद हम राहुल जी से चाहेंगे कि हम विधायक के लेवल पे लड़ाई लड़ें, वो पार्लियामेंट में इस बात को उठाएं। दूसरा ये था कि उसको आरएमआर की जो पॉलिसी रोक दी गई है रेगुलराइजेशन की, जिसके बाद यहाँ के लोग परमानेंट होते हैं, और बहुत से आरएमआर हैं जो अभी 1200-1500 बचे हुए हैं, वो मुद्दा हमने उनको समझाया। तीसरा हमने समझाया कि जो कॉम्पनसेटरी है, जो यहाँ डेथ होती है, उसमें यहाँ सिर्फ 3 या 4 या 5% लोगों को ही जॉब मिल पाता है, जो बिल्कुल अनैतिक है। कांग्रेस के समय 40-45% तक हो जाता था। भाई किसी का अगर जवान डेथ हो गई 30-40 साल की उम्र में, क्या करेगा उसका परिवार, कहाँ जाएगा, वो भी बात हमने बताई। चौथा यह है कि यहाँ जो घर के लोग रह रहे हैं, यहाँ कोई यहाँ 70 साल से रह रहा है, कोई यहाँ 100 साल से रह रहा है, कोई परिवार यहाँ 50 साल से रह रहा है, और भारत सरकार की नीति रही है कि कई जगहों पर वही मकान उनको लीज पर दे दिए गए। तो क्या हम वो नीति यहाँ भी अपना सकते हैं? तो हमारा ये कहना था कि राहुल जी का ये कुछ में से कुछ ऐसी चीजें हैं जो पॉलिसी लेवल की हैं, क्योंकि एनडीएमसी को गृह मंत्रालय कंट्रोल करता है। एक सांसद के रूप में अगर हमारी आवाज आप पार्लियामेंट में उठाएंगे, हमारे पास 100 सांसद हैं, तो हम बड़ी तगड़े रूप से इसको कर पाएंगे। और जब विधायक यहाँ की अगर जनता हमको आशीर्वाद देकर चुन के भेजेगी, तो हम ये मुद्दे एनडीएमसी में उठाएंगे। लोग जो यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, इतना जो लोगों में उत्साह था वो राहुल गांधी के आकर्षण को लेकर था, या मुद्दे इतने ज्यादा हैं कि हर कोई अपनी बात राहुल गांधी को बताना चाहता है? देखिए, दोनों है, क्योंकि राहुल गांधी का एक नेतृत्व है। राहुल गांधी ने हमेशा लोगों की बात की है, धर्म की, जाति की, इलाकों की वो उतनी बात नहीं करते। वो लोगों के व्यवसाय की, उनके अधिकारों की बात करते। तो लोगों को लगा कि ऐसे व्यक्ति के सामने जब हम अपने दुख दर्द की बात रखेंगे, सरकार से, कानून से, न्याय की बात रखेंगे, राहुल जी उस बात को समझेंगे और हमारी आवाज बनकर, चाहे संसद की बात हो, चाहे गृह मंत्रालय हो, चाहे एनडीएमसी हो, हमारी बात ऊपर पहुंचाएंगे और हमारा काम करवाएंगे। तो खुद मुख्यमंत्री हैं, तो वही तो है, उनके होते हुए सामान्य ये चीजें वो क्यों नहीं कर सकते थे? भाई ये कोई नहीं, चलो ऐसा है कि सरकार नहीं मानती, आप तो अपनी बात रखते वहां। मुझे नहीं लगता एक भी पत्र जो है इन्होंने लिखा, या किसी मीटिंग में मैंने यहाँ के पुराने चेयरमैन साहब से बात की थी, उन्होंने कहा कि साहब 10 साल में एक बार भी इन्होंने विकास की कोई बात नहीं की, ना इन्होंने कोई रेजोल्यूशन भेजा या ना इन्होंने कोई डिमांड भेजी इस इलाके के विकास की। तो जब विधायक है, जो एनडीएमसी का मेंबर है, जिसके पास इतने अधिकार हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, न कभी विकास की बात करते हैं, न कभी नौकरियों की बात करते हैं, तो ये तो हाल होगा ही हमारे कर्मचारियों का।